नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां घर छोड़ती हैं पर घर वालों को नहीं। खिड़की के पास खड़ी उपासना सोच रही थी भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे घर आने के लिए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस घर में सब ठीक हो। अपनी सास से बोली, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम खुद जाकर देख आओ। सास की अनुमति मिलने भर की देर थी कि उपासना अपने पति साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही उसके माता पिता के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। उपासना ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, तेरे भैया का दुकान पहले की तरह अब नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। उपासना बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी गुजर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो उपासना ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की स्कूल की फीस, परसों भाई दूज है, उपासना को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी झुमके बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे उपासना को गिफ्ट भी दे देंगे और स्कूल की फीस भी भर देंगे। उपासना को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली सैलरी लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगी। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी सैलरी बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर उपासना हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले निखिल की स्कूल की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 200 का नोट रखा। उपासना मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। उपासना, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी स्वास्थ्य की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज के सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़ कर गले लगाती हैं, आप लाडते हो, मुझे मेरा सुकून मिल जाता है। अगले दिन उपासना ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है, उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।